यूजीसी एक खैरात है, एक ऐसा लॉलीपॉप है जो दलितों को चूसने के लिए दिया था। नवाब सतपाल तंवर का यह मानना है कि यूजीसी सिर्फ एक बैसाखी है और वह बैसाखी का समर्थन करने वाले लोग ये चाहते हैं कि यह अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, ओबीसी आदि दलित वर्ग के वंचित शोषित वर्ग के लोग हमेशा बैसाखी के सहारे चलते रहे। हां, यह तय है कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई है वह सराहनीय है। वह इसलिए सराहनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे लहू पिपासु लोगों को लहू बहाने से रोक दिया है। वो लहू पिपासु लोग जो कि सिर्फ जातिवाद के सहारे से अपनी दुकान चला रहे हैं, वह उनकी दुकान भली भांति इसलिए चल रही है कि वह यूजीसी को अपना जो अधिकार बता रहे हैं, तो बीजेपी भी उनका अधिकार है, क्योंकि वो इंटरनल अंदर खाने बीजेपी का समर्थन जो कर रहे हैं। दलित समाज के लोगों किसी के बहकावे में नहीं आना, यह ध्यान रखना। हमें अपनी सरकार बनानी है, संविधान सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाओ। मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, दलित समाज के लोगों, संविधान सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाओ। और जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं और जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं संविधान सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाओ। इस यूजीसी कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो देश के संविधान को लागू कर देंगे संपूर्ण तौर पर। बताओ, अगर देश का संविधान संपूर्ण तौर पर लागू हो गया तो यूजीसी जैसे कानून की क्या आवश्यकता होगी? नहीं होगी भाई। देश के संविधान में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन ये हर बीमारी का इलाज करते नहीं है, संविधान को संपूर्ण तरीके से लागू करते नहीं है, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और जो ये छोटे मोटे ठठेरे घूमते हैं दलित समाज को भड़काते हुए, ये लोगों की कोई औकात नहीं है किसी भी तौर पे। ये लोग किसी के नहीं है, अपनी मां के सगे नहीं, अपनी भाण के सगे नहीं। ये लोग तो जोगिंदर नाथ मंडल जैसा हाल करेंगे यहां के दलितों का, ये ध्यान रखना। और हिंदू मुसलमान दोनों कौम को आगे अब प्यार प्रेम की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। बस, और मैं तैयार हूं, बस मैं तैयार हूं। अब मेरा साथ दो, मैं आपको प्यार दूं। मुझे एक तरह से लगता है कि यूजीसी का एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका जाना ये सही फैसला हम समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, तो देश के अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि आपको बता देना चाहता हूँ कि शोषण तो हुआ है इस देश में, दोहन तो होता है, कॉलेज परिसर में, विश्वविद्यालय प्रांगण में शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन जो हमारा एक्ट शुरू से चला रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति दोष निवारण 1956 1956 के तहत, फिर 2012 में शायद संशोधन हुआ। तो अगर वो एक्ट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बना था लॉ कि कॉलेज परिसर में किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ दुर्व्यवहार न हो, ये लिंग भेद पे बात न हो, उनको मानसिक प्रताड़ना न हो, उन्हें जाति सूचक शब्द न बोला जाए, उन्हें पढ़ने की आज़ादी मिले, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भी मैं कह रहा हूँ मैं। तो जब वो चीज़ें था तो यूजीसी फिर ओबीसी को हमारे इसमें शामिल क्यों किया? अगर मान लिया कि उसी में ओबीसी हमारे लोग के शोषण दोहन, जिस तरह से बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उसमें सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न हो रही है तो ओबीसी के द्वारा, यानी कि जो ओबीसी में दबंग जातियां हैं, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक जो है, वो लोग हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को जिस तरह से शोषण दोहन कर रहे हैं। और सरकारी आंकड़े के द्वारा 80% केसेस इन जातियों के बीच में है, यानी कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक के बीच में अनुसूचित जाति जनजाति का केसेज है। तो जब शोषण दोहन हम लोग उन लोग के द्वारा हो रहे हैं, तो हमारा यूजीसी से एक ही सवाल है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले रही है और रोक लगाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये इस बात को रखे कि अनुसूचित जाति जनजाति पे अगर कोई अत्याचार होगा तो उससे ओबीसी करेगा, तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति क्या कर सकेगा? ये चीज़ पहला। दूसरा चीज़ कि हम इस एक्ट में कहाँ हैं, यानी कि देश के अनुसूचित जाति जनजाति कहाँ है? विश्वविद्यालय प्रांगण में अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ओबीसी अगर मारपीट करता है, ये करता है, तो किस तरह से निवारण का इशारा होगा, रूप प्रारूप, ये सब चीज़ देखा जाना चाहिए। तो मेरा मानना है, मेरी मांग है यूजीसी से और सुप्रीम कोर्ट से या भारत सरकार से
कि देश का जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो पुराना एक्ट था, अनुसूचित जाति जनजाति दोष निवारण 1956 अधिनियम, उस अधिनियम को हम लोग का सेपरेट रखा जाए, हम लोग को अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को उसी में रखा जाए। मैं जहाँ तक आ रहा है कि हिरन को और शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है और शेर जो है हिरन को कभी भी दबोच सकता है, तो इसलिए बाहर वाले शेर से मुझे डर नहीं है, जितना पिंजरे में जो हिरन ये हिरन के साथ शेर है वो उससे ज़्यादा डर है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति के हित में, समाज हित में, देश हित में इस बात को रख रहा हूँ। कितना आप लोग को पसंद आया, ये अपना प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक मैसेज में और ये विचार रखें। धन्यवाद, नमस्कार।